हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं इस क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा चैप्टर 3 यानी अध्याय 3। ये चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक युग्म समीकरण के बेस पर आधारित है। वो इस चैप्टर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे किसी रैखिक समीकरण युग्म से हम ग्राफ निकालते हैं, उसका संख्या निकालते हैं, एक्स वाई निकालते हैं, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कुछ इस चैप्टर के विषय में जानकारी है, परिचय है, वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इससे पहले मैं चैप्टर 3.1 शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता चुका था परिचय, तब 3.1 चैप्टर आप लोगों को शुरू करवाया था। अब मेरे पीछे जो टॉपिक लिखा हुआ है ये चैप्टर 3.2 जो है प्रश्न वाले 3.2 है, उस पे आधारित है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है टॉपिक। तो गौर से देखिएगा आप लोग। देखिए बाबू, इस टाइप से है, ये आपको है ना सारणी है, 3.4 सारणी है। आप लोगों को बीटीसी के बुक में जो बिहार बोर्ड का बुक है 51 यानी 51 पेज में दिया हुआ है। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये उतार दिया हूँ। तो देखिए, ये क्रम संख्या है 1 2 3 और रेखा युग्म, ये दो समीकरण है, रैखिक समीकरण है। इसी से रेखा बनता है, ये इससे पहला रेखा बनेगा, इससे दूसरा रेखा बनेगा, इसलिए युग्म कह दिया है, रेखा युग्म यानी कि रेखा का जोड़, दो गो रेखा। तो देखिए बाबू, इस टाइप का समीकरण है जहाँ पर a1 बटा a2, देखिए a1 क्या है, ये a1 है ना। देखिए समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है, और दूसरा का कौन होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मैं इससे पहले आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ क्लास में, देख लीजिएगा, यूट्यूब पर डाल दिए हम लोग। तो इस टाइप का समीकरण होता है। अब देखिए बाबू, अगर ये समीकरण तो क्या है, ये मॉडल है, लेकिन इसी को अंक में यानी वास्तविक संख्या में ट्रांसफर कर दिया है। यहाँ पे 1 है वास्तविक संख्या और यहाँ पे क्या है -2 है वास्तविक संख्या, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर -20 है और यहाँ 0 है। तो इसी को क्या किया है, यहाँ पे a1 है तो a1 बटा a2, ये a2 है। तो देखिए a1 की जगह पर क्या 1 रख दिए हैं और a2 की जगह क्या रख दिए हैं 3 रख दिए हैं। फिर b1 बटा b2 होता है, तो b1 की जगह पर क्या है -2 तो -2, b2 की जगह पर क्या है 4 तो 4, c1 की जगह पर क्या है 0, यहाँ पे 0 है बाबू, कुछ नहीं है, मतलब क्या 0 है तो 0, और यहाँ पे क्या -20 यानी -20। अब ये बताइए बाबू, 1/3 और -2/4 क्या बराबर है। अगर इसको आप काटियो दीजिएगा 1/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/2। ये दोनों बराबर है नहीं है, तो क्या लिखा है, इसीलिए a1 बटा a2 इक्वल टू नॉट यानी बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। अगर ऐसा कंडीशन आए, ऐसा रूप आए, तो जानते हैं उसको क्या बोलेंगे ग्राफीय विधि में। जब आपको कहेगा क्वेश्चन में कि ग्राफीय विधि में ट्रांसफर कीजिए, बनाइए, निरूपित कीजिए, लिखा हुआ है ग्राफीय निरूपण, तो ऐसे कंडीशन में इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। यानी इस टाइप के अगर हमको आ जाए, रैखिक समीकरण में से निचोड़ इस टाइप से आ जाए, तो हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि दो गो रेखा बनेगा, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, समझे, कोना कोनी कटान करेगा इस कंडीशन में। और उसका बीजगणितीय रूप निकलेगा बाबू, उसका केवल एक हल होगा। देखिए लिख दिया हुआ है, केवल एक हल होगा, एक हल होगा लेकिन संगत होगा। क्वेश्चन ये भी पूछेगा आपसे कि वो संगत है या असंगत है, तो आप ध्यान रखिए, एक हल होगा लेकिन संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। मतलब a1 बटा a2 इक्वल टू नॉट b1 बटा b2। पहले राउंड में अगर ई दिखाई पड़ जाए आपको, तो समझ जाइएगा कि दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, काट रही है, और उसका केवल एक हल निकलेगा। जैसे देख लीजिए, ऐसे रहेगा और यहाँ पे कटान करेगा, और यहाँ पे दोनों रेखाएं मिल रही है, कटान कर रही है, मतलब क्या, यहाँ पर एक ही हल होगा। इस कंडीशन में रहे तो मात्र एक हल होगा, और इसको बोलेंगे संगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, संगत बोलेंगे।
वो क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। आप लोग समझाने के लिए मैं इतना बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं बात को। देखिए दूसरा का देखिए आप लोग, इस टाइप से समीकरण रहेगा दिया हुआ मान लीजिए, या इस फॉर्म का समीकरण रहेगा। देखिए दोनों सेम है, लेकिन क्या किए हैं, एक जगह पर डिजिट रख दिए हैं, A2 की जगह पर डिजिट रख दिए हैं, ठीक है। तो इस टाइप का समीकरण युग्म है मेरे पास। अब देखिए A1 बट्टा A2 कितना है, 2/4 है। B1 बट्टा B2 कितना है, 3/6 है। C1 बट्टा C2 कितना है, 9 बटा -18 है। कहाँ से आया, इस समीकरण में से लाए। देखिए 2 तो 2, 4 तो 4, B1 की जगह पर 3 तो 3, B2 की जगह पर 6 तो 6, ठीक है। -9 C के 1 की जगह पर -9, -18 तो -18। अब ये बताइए बाबू, अगर इसको हम काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, 1/2, 1/2 ये भी है, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 ये भी है। माइनस माइनस कट जाएगा, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, यानी 1/2 यूहो है, यो 1/2 है, यो 1/2 है। दिखाई पड़ रहा है 2/4, लेकिन काटेंगे तो 1/2 निकलेगा, देख लीजिएगा। तो बताइए बाबू, क्या 1/2 इसके बराबर है, हाँ है। 1/2 इसके बराबर है, हाँ है। मतलब क्या, A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के बराबर है C1 बट्टा C, यानी तीनों आपस में बराबर है। और जब इस टाइप का समीकरण का रूप रेखा आ जाए, हमको तो अनुपात आ जाए, तो क्या कहेंगे, रेखाएं संपाती होगा। संपाती किसको बोलते हैं, देख लीजिए। प्रतिच्छेदित करती मतलब क्या, इस टाइप से। और संपाती मतलब क्या, इस टाइप से, जो इससे पहले बता चुके हैं आप लोगों को, नहीं बताए थे। इस टाइप से होगा संपाती, इस टाइप से होगा संपाती। इसको समान पात पे, यानी सेम रास्ते पे, इसको संपाती रेखाएं बोलते हैं। 2 रेखाएं ना, तो इसलिए रेखाएं जोड़ दिया है। सम यानी समान, और पाती माने पात यानी रास्ता, यानी समान रास्ते पे। तो अगर इस टाइप से आ जाए इक्वेशन, तो समझ जाएंगे संपाती है। और संपाती हो जाएगा तो बीजगणितीय रूप क्या कहेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। यानी इस रेखा पर बाबू है ना, अनेकों हल निकलेगा, बहुत सारा जवाब निकलेगा, आंसर उत्तर बहुत सारा होगा। एक आंसर नहीं होगा, 2 नहीं होगा, अनलिमिटेड आंसर, जितना मन हो उतना निकाल सकते हैं आप इस कंडीशन में, समझे। आंसर बहुत सारा निकलेगा, फिक्स आंसर नहीं होगा उसका। तो क्या लिखा, अपरिमित, यानी परिमित नहीं, परिमाप यानी फिक्स नहीं, अनेक हल। और अनेक हल निकलेगा तो क्या कहेंगे, संगत और आश्रित कहेंगे। संगत रहेगा बाबू, यानी हल निकला, क्या देखिए यहाँ पे एगो हल निकला है तो संगत है, यहाँ पे बहुत सारा हल निकल रहा है तो संगत होगा, लेकिन आश्रित होगा। किस पर आश्रित होगा, A1 A2 पर आश्रित होगा, B1 B2 पर आश्रित होगा, C1 C2 पर आश्रित होगा, यानी सब एक दूसरे पर आश्रित है। बराबर का मतलब क्या, E इसके बराबर, E इसके बराबर, या E इसके बराबर, E इसके बराबर नहीं है, एक दूसरे पर आश्रित, ट्रांसफर। ये समझ गए इस चीज को। अब तीसरा का देखिए, इस टाइप से समीकरण युग्म में मेरे पास, तो A1 की जगह पर 1, अब B1 की जगह पर A1 A2 की जगह पर 2, तो देखिए 1 2, B2 की जगह पर क्या है, 2 है, और B1 की जगह पर 2 है, और B2 की जगह पर क्या है, 4 है। अब C1 की जगह पर क्या है, -4 है, और C2 की जगह पर क्या है, -12 है। तो ये बताइए 1/2 है, ये कटेगा नहीं, ठीक है। ये 2/4 क्या 1/2 है कि नहीं है, 2 एक कम 2, 1 और बट्टा में 2, यानी ये भी 1/2, ये भी 1/2। चलिए भाई, ये दोनों बराबर हो गया। अब इसको माइनस माइनस कर देंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, तो 1/3 हो गया। इसका मतलब क्या है, ये दोनों बराबर, लेकिन ई बराबर नहीं है इस सब के। तो लिखे हैं A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं है ये सब, यानी ये दोनों आपस में बराबर, लेकिन ई जो है ना किसी के बराबरी में नहीं है। जब इस टाइप से आ जाए तो समझ जाएंगे रेखाएं समांतर होगी, 2 रेखा बनेगा, और रेखाएं क्या होगा बाबू, समांतर रेखा होगा। क्या होगा, समांतर रेखा होगा। और जब समांतर रेखा होगा तो एको को हल नहीं होगा, यानी कि दोनों रेखा कहीं ना कहीं कटेगा, मिलेगा, जुलेगा, तब ना उसका कोई हल समस्या निकलेगा। और दोनों मिल रहा है, बिछड़ा हुआ है, तो उस समस्या का समाधान नहीं होगा। देखिए मैथ में है ना, अपनी जिंदगी के बारे में कुछ लॉजिक लगाना पड़ता है, मैथ ऐसा चीज़ है। यहाँ पर क्या एक दूसरे को काट रहा था, यानी कि मिलान हो रहा था, मिलन कर रहा था, यानी समस्या का हल हो रहा था। यहाँ भी देखिए दोनों मिल रहे हैं आपस में एकदम बराबरी में, यानी समस्या का समाधान हो सकता है, हल निकलेगा। देखिए दोनों में हल निकल रहा है, लेकिन ये दोनों बराबर रास्ते पर जा रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा है। अब मिल नहीं रहा है मतलब क्या, हल नहीं निकलेगा उसका। तो वही बात है, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा, और ये असंगत होगा, संगत नहीं होगा, संग संग नहीं, असंग।
देखिए भाषा भी लगा हुआ है। इसमें क्या है, संग यानी साथ साथ, संग यानी साथ साथ, असंग यानी साथ में नहीं, वही बात है। तो इस चीज़ को क्या आप समझ गए आप लोग? तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने अगर इस चीज़ को समझ गए होंगे आप लोग, तो फटाफट इसको उतारिए। एक चीज़ और, अभी तक मेरा पढ़ाना आप लोगों को कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। अगर थोड़ा भी मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, ताकि मैं यूट्यूब पर जो भी वीडियो डालूं वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंचे और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चों चलते हैं हम प्रश्नावली 3.2 में, आप लोग इसको उतारिए। धन्यवाद।